ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन आते हैं, ध्यान से आते हैं, नाम जप से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर ये सत्संग जो है हो रहा है पिछले कई वर्षों से। नाम जप से वो समझा जाता है जो हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा संसार है ये बुद्धि विशेष है। ये बुद्धि विशेष है और जो कुछ भी संसार में हम लोग समझते हैं, जो कुछ भी संसार में हम करते हैं या जो कुछ भी हम संसार से प्राप्त करते हैं, वो अपने बुद्धि के बल पर करते हैं, अपने कर्मों के आधार पर करते हैं। तो बुद्धि का बहुत प्रयोजन है भौतिकवाद में। तो भौतिकवाद में, संसार में बुद्धि जो है ये सबसे बली है, सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ी योद्धा है। जैसे महाभारत में हुए ना, बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए, वैसे ही कलयुग में एक योद्धा है, उसका नाम है बुद्धि, इंटेलेक्ट। और दूसरा योद्धा है कलयुग का, वो है मन। फिर एक कोई योद्धा है, उसका नाम है प्राण। फिर एक और योद्धा है जिसका नाम है शरीर। इन चारों से ही संसार चलता है। हाँ? अच्छा देखो, आवाज़ बढ़ाते हैं। आवाज़ इनपुट, ये इनपुट बढ़ा दी मैंने। चलिए, तो आवाज़ थोड़ी कम थी तो मैंने बढ़ा दी है आवाज़। उम्मीद है कि आवाज़ जो है, वैसे भी मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में एक ज्वालामुखी फूटता है, एक ज्वार भाटा आता है ऊर्जा का तो बहुत तेज़ हो जाती है आवाज़, तो ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला रहा हूँ। वो अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो शुरू तो मैं तो नॉर्मल ऐसे ही हूँ, पैसिव, बिल्कुल ऊर्जाहीन व्यक्ति। वो सत्संग करते करते बीच में एक ऊर्जा का फ्लो आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेकिन उससे फिर बहुत तेज़ हो जाता है। तो अभी मैंने बढ़ा दी है आवाज़, तो आप अपने माइक से, अपने फ़ोन से कम ज़्यादा करना उसको। चलिए, तो बुद्धि जो है आज जो हम बात कर रहे हैं ना, विषय की जो बात कर रहे हैं, ये विषय इतना गंभीर है, इतना महत्वपूर्ण है कि अब क्या ही कहें। ये योद्धा ऐसे हैं जिन्हें हराया नहीं जा सकता है। और जब तक हम इनके साथ रहते हैं तब तक ये कभी नीचे नहीं, मतलब ये हारते नहीं कभी किसी से। इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। संसार में बुद्धि को, मन को, प्राण को और शरीर को, इन चार योद्धाओं को कोई भी नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। आप सोच रहे हो कि नाम जप हरा देगा, है ना नाम जप भगवान का है, इनको हरा देगा? नहीं हराता नाम जप भी इनको नहीं हराता है।
कितनी बेतुकी सी बात है ना। नाम जप से तो सारे संकट दूर होते हैं, सब ठीक होता है, लेकिन नाम जप इन योद्धाओं को हराता नहीं कभी। आप लाखों वर्षों तक नाम जपते रहो, लेकिन बुद्धि पर विजय असंभव है। ये अजय हैं, अजय हैं, इनको कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं जीत सकता। तो संसार में सोचो कोई व्यक्ति है नाम जप रहा है भगवान का कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये 4 योद्धा, ये ले जाओ। तो क्या मुश्किल है भाई, क्या मुश्किल है। भगवान के नाम जप से तो सारे त्रिविध ताप शांत होते हैं, सब होता है। क्या तो बहुत लोग नाम जप रहे हैं, बहुत लोग नाम जप रहे हैं, बहुत लोग नाम जप रहे हैं। उस नाम का फल क्या है? वो नाम क्यों जप रहे हो? उस नाम से क्या होगा? उस नाम से हम बुद्धि पर विजय पाना उसका उद्देश्य नहीं है। नाम जप का उद्देश्य ही नहीं है कि बुद्धि पर विजय पाई जाए। नाम जप का उद्देश्य ही नहीं है कि मन को शांत किया जाए या कुछ किया जाए। नाम जप का उद्देश्य ही नहीं है कि प्राणों का शोधन किया जाए। नाम जप का उद्देश्य ही नहीं है कि शरीर का शोधन किया जाए, स्वस्थ किया जाए। उसका उद्देश्य ही नहीं है नाम जप का। इन चारों के प्रति कोई उद्देश्य ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं है उन पर कोई। तो जब तक बुद्धि रूपी योद्धा अजय है, उसको तो आप क्या करोगे? आपने जो कुछ पढ़ा है, समझा है, दुनिया में जो कुछ है वही आपकी मान्यता रहेगी। आप कुछ भी कर लो, बुद्धि के होते हुए आप पार जा ही नहीं सकते, और वो अजय है। तो क्या करें, क्या करें? कैसे पार जाएंगे हम? इन 4 क्षेत्रों से पार कैसे जाएंगे? सच्चिदानंद से कैसे मिलेंगे? तो नाम जप का उद्देश्य भगवान को समझना नहीं है। क्योंकि अगर आप नाम जप से समझेंगे कि नाम जप से आपको कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, हाँ, भगवान की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि नाम जप करते हुए बुद्धि जीवित है, बुद्धि जीवित है। तो बहुत लोग नाम जप रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग नाम जपते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो साधक उस नाम जप से कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करता, उस नाम जप से वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए नाम जप रहा है। भगवान की प्राप्ति भी उसका उद्देश्य नहीं है। वो उस नाम को सिर्फ इसलिए जप रहा है कि वो नाम में मिल जाना चाहता है, घुल जाना चाहता है। उसको कोई कहीं विजय नहीं पाने की, मुझे समझना है, जानना है, ये है, वो है। उसका कोई महत्वाकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा कुछ भी नहीं है। उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता बुद्धि उसको क्या कर रही है, मन उसको कहाँ लपेट रहा है, शरीर कितना बीमार है, संबंधों में कितना झगड़ा हुआ है, कुछ भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ नाम और नाम, उससे परे क्या है, उससे नीचे क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, कुछ भी नहीं है। उसको नाम में समा जाना है बस। जैसे पानी है, आप बर्फ हो। अब ये जो पानी है ना, ये नाम जप है, और आप बर्फ हो। आपकी रचना हुई ना, इस संसार की रचना हुई तो शब्द ब्रह्म से हुई। तो आप भी शब्द ब्रह्म हो, आप भी नाम ही हो। क्योंकि कहते ना गुरुदेव, शब्द ब्रह्म से सृष्टि की रचना हुई है, और शब्द ब्रह्म से ही उसमें लय हो जा सकता है। तो ये नाम जो है ना, ये जल है, और आप हो बर्फ।
रूप अलग हो रहा है। अब आप अपने आप को जल में फेंक दो, मतलब बाहर वाले जल में मत फेंक देना। राम सिंह ध्यान से सुनो, बाहर वाले जल में नहीं गिरना है तुमको जाके। जो नाम जप है ना वो जल है, उस नाम जप में तुम स्वयं को डुबो दो। ना एक ना दूसरा, देखो नाम जप एक ही बार हो सकता है पूरे जीवन में, एक ही बार नाम जपा जाएगा, दूसरी बार जपा ही नहीं जाएगा नाम, एक ही बार जपा जाएगा, बस उसी में ही सारा काम हो जाएगा। नाम में इतनी शक्ति है कि जैसे 2 बार है ना, जैसे जपेंगे राम 1 बार हो गया, राम 2 बार हो गया, राम 3 बार हो गया, ऐसे है ना। मुक्ति 2 नाम से होगी, 2 बार जपने से होगी नहीं। मुक्ति मोक्ष सब कुछ जो कुछ भी होना है वो एक ही बार जपने से होना है, सिर्फ एक बार। जो भी मंत्र तुम्हारे गुरु ने दिया है, हमारे गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र का एक बार जाप से मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, काम खत्म। एक ही बार जपने से, एक ही क्षण में, बस दूसरा बार जपने की जरूरत नहीं है। आपने पानी में बर्फ को डाल दिया, अब बर्फ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उसमें। लेकिन ऐसी कैसी बर्फ है जो रोज पानी में डूबती है लेकिन गलती नहीं। तो ऐसा कैसा भक्त है, ऐसा कैसा नाम जपने वाला है जो रोज नाम को जप रहा है लेकिन नाम में मिल नहीं रहा, नाम में घुल नहीं रहा। तो ये बर्फ जो है ना, ये पानी में मिल नहीं रही। ये जो नाम जप कर रहा है ना, ये संख्या में फंस गया, दिनों में फंस गया, बुद्धि में फंस गया, मन में फंस गया, चिंताओं में फंस गया, उपेक्षाओं में फंस गया, आकांक्षाओं में फंस गया, इच्छाओं में फंस गया, महत्वाकांक्षाओं में फंस गया, उम्मीदों में फंस गया, ज्ञान में फंस गया, जानकारी में फंस गया, उसको उतारने के लिए फंस गया, खुद ऊपर चढ़ने के लिए फंस गया, बस फंस गया। उसकी समझ ने उसको फंसा दिया कि मैं ये जानता हूँ, ये कृष्ण है, ये राधा है, ये राम है, ये अल्लाह है, ये वाहिगुरु जी हैं, ये दशम गुरु हैं, ये पहले गुरु हैं, ये रामलाल जी स्याग है, ये गोरखनाथ जी हैं, ये गंगाईनाथ जी हैं, ये मैं हूँ। ये सारी बुद्धि है। मैंने कहा ना, ये योद्धा है, ये अजय योद्धा है, इसको कोई जीत नहीं सकता। कोई जीत नहीं सकता। तुम बुद्धि से जितना प्रयास करोगे जानने का, उसको नहीं जान सकते जो बुद्धि से परे है। लाखों लाखों तर्क हो सकते हैं, ज्ञान चर्चाएं हैं, बहुत कुछ है, पता नहीं क्या कुछ है, असंख्य असंख्य कोटि कोटि युगों तक तुम बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो सब कुछ बुद्धि के अधीन है। बुद्धि की परिधि के बाहर जाओगे तब पता चलेगा। लेकिन कैसे जाएं पार, बुद्धि से पार कैसे जाएं? तो उसका हल है कि नाम जब एक ही बार ऐसा हो कि पहला और अंतिम हो, इतने प्यार से और इतने समर्पण से होना चाहिए नाम जब, कि मेरे पास जीवन में एक ही बार जपना है, मुझे एक ही नाम जपना है। एक ही क्षण है मेरे पास, दूसरा क्षण ही नहीं है कि पहले गुरु जी का मंत्र जप लूँ, फिर शिव जी का जप लूँ, फिर कृष्ण जी का जप लूँ, फिर इसका कर लूँ, फिर उसका कर लूँ। ये तो बहुत दूर की बात है। इतना भी समय नहीं है कि एक ही बार जपने के बाद दूसरी बार भी गुरु जी का मंत्र जप लूँ, इतना भी समय नहीं है। जीवन इतना क्षणभंगुर है, इतना नाजुक डोर से बंधा हुआ है, दूसरी बार का चांस ही नहीं है। इसीलिए एक ही बार जपने में इतनी शक्ति, इतना समर्पण होना चाहिए कि वो आखिरी है। कुछ भी पढ़ के समझा नहीं जा सकता। किसी शास्त्र में, कोई भी शास्त्र हो, किसी शास्त्र में उस ईश्वर को पढ़ के समझना असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी तुम पढ़ोगे, जो कुछ भी तुम समझोगे, वो बुद्धि की परिधि में आएगा। शास्त्रों को बुद्धि की परिधि में लाके तुम जब पढ़ोगे तो वो नहीं खुलेंगे। शास्त्र तब खुलेंगे क्योंकि वो स्वयं बुद्धि की परिधि से बाहर हैं। तो तुम्हें भी बुद्धि की परिधि से बाहर जाना पड़ेगा।
बुद्धि के एरिया से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बाहर है। जिसके बारे में वो बात करते हैं वो बुद्धि का विषय नहीं है। तो तुमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत जानकारी ले ली, ये है वो है, ये सुन लिया वो सुन लिया, स्वयं श्री कृष्ण भगवान की गीता को सुन लिया, तब भी तुम्हारी पार नहीं पड़ने वाली, तब भी पार नहीं पड़ने वाली। क्योंकि जो तुम सुन रहे हो वो पंच इंद्रियों से सुन रहे हो, वो तो माया के अधीन है। जो समझ रहे हो बुद्धि के अधीन है, वो अविद्या के अधीन है। सवाल ही पैदा नहीं होता जानने का। बीरबल की खीर भी शायद पक जाएगी, भगवान नहीं समझ में आने वाले। नाम जप में शक्ति तब है, नाम जप में तो शक्ति है। अब देखो समंदर है ना, समंदर है तो समंदर में वेग है ना, समंदर में शक्ति है, ताकत है। तुम्हारे किस काम की वो ताकत, किस काम की शक्ति? तुम कहो समंदर में बड़ी ताकत है, समंदर में बड़ी ताकत है, समंदर में बड़ी ताकत है, समंदर, नाचो, ढोल बजाओ, सारे सब जगह जाओ, सब लोगों को बताओ, घरों घरों में बताओ, समंदर में बड़ी ताकत है, समंदर में बड़ी ताकत है, समंदर में बड़ी ताकत है। तो लोग तुम्हें कहेंगे तुम पागल हो। समंदर में ताकत है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? समंदर की ताकत समंदर में है और तुम तो इधर हो, बता रहे हो सबको। तो नाम जप में बड़ी ताकत है, नाम जप में बड़ी ताकत है, नाम जप में बड़ी ताकत है, गाओ, चिल्लाओ, दुनिया को बताओ, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? इसमें तुम्हारा क्या? नाम जप में है ताकत, तुम में तुम क्या हो? तुम्हें क्या बेनिफिट है उससे? शब्द में ताकत है ना, तुम में कहाँ है? जब तक तुम और शब्द अलग हो तब तक शब्द में ताकत है, तुम में क्या है? तुम लाखों वर्षों तक जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, लेकिन शब्द के साथ एक ही कार नहीं है तुम्हारा। तुम समंदर में ताकत है, समंदर में ताकत है, चिल्लाते रहो, जब तक तुम बूंद नहीं बनते जल की और बूंद बन के उस सागर में नहीं गिरते, तब तक समंदर की ताकत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। जब तक तुम स्वयं शब्द को धारण करके उस शब्द में लय नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे लिए मंत्र की कोई उपयोगिता नहीं है। बिना जागृति के मंत्र तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बुद्धि पर विजय प्राप्त करने के लिए बुद्धि से बाहर जाना पड़ेगा। आत्मा ही है जो बुद्धि, प्राण, मन, शरीर, इन चारों परिधियों से बाहर है। तुम अगर आत्मा नहीं हो सकते तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलेगा, किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम कितने ही तर्क कर लो, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन गुरुजी है, कौन भगवान है, कौन कृष्ण है, तुम्हारी सारी जानकारी मटिया मिलेत हो जाएगी। तुम्हारी सारी बुद्धि से जानी हुई चीजें मटिया मिलेत हो जाएंगी। इस बात का तुमको मालूम भी नहीं। तुम आत्मा रूप में जब तक जागृत नहीं होते तब तक तो तुम्हें यह भी कहने का अधिकार नहीं है कि तुम आत्मा हो। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। और इस बात का तुम्हें दुख होना चाहिए और इस बात के लिए तुम्हें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को आत्म रूप में प्रकट करूं। जब तक तुम्हारी आत्मा ही जागृत नहीं है तब तक तुम किस हक से कह रहे हो मैं आत्मा हूं? तुम्हें कितने वर्ष हो गए नाम जपते 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 जपते। सागर में बर्फ पड़ी हुई है, पानी में बर्फ गिरी हुई है, लेकिन गल ही नहीं रही है। कैसी बर्फ है? ये तो चाइनीज बर्फ होगी फिर तो। वो बर्फ नहीं है, वो बर्फ जैसी दिखने वाली कोई वस्तु है, पत्थर है वो। अभी तक तुम और वो शब्द अलग है, भिन्न है। तो तुमने अपना समर्पण नहीं किया। अब समर्पण कैसे होगा मैंने तुम्हें बता दिया कि दूसरी सांस ना है किसी के पास, एक ही सांस है, एक ही मंत्र है, एक ही बार जपना है। उसी क्षण में होती है जागृति।
लाखों 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 बार जपने से कोई जागृति नहीं होती, शब्द सिद्ध नहीं होता। शब्द से तुम्हें कोई प्राप्त हो गया, सोचो शब्द है ना, शब्द में ताकत है। तुम्हें भौतिक संसार में शब्द को जप के कुछ प्राप्त हो गया, बहुत कुबेर का धन प्राप्त हो गया, तब भी तुम बुद्धि के अधीन रहे, तब भी शब्द ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। शब्द ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, उल्लू बना दिया तुमको। संसारिक सुख दे दिया शब्द ने, तुमको उल्लू बना दिया। वो जानता है कि तुम लायक ही नहीं हो। जिसे शब्द लायक जानता है उसे वो देता है जो इन चारों योद्धाओं का रूपांतरण कर देता है। और उस रूपांतरण के लिए, उन चारों योद्धाओं के रूपांतरण के लिए बुद्धि, मन, प्राण, शरीर, इन चारों के रूपांतरण के लिए उसे उस शब्द में एकाकार होना चाहिए। किंतु एकमात्र शब्द है जो इस प्रकृति जनित इन चारों योद्धाओं का रूपांतरण कर सकता। मरते ये कभी भी नहीं, ये मिटते बनते रहते हैं, लेकिन ये खत्म कभी, हमेशा के लिए खत्म नहीं होते। बुद्धि बदल जाती है। एक अनपढ़ व्यक्ति को अच्छे से पढ़ा दो, लिखा दो, बुद्धि बदल जाएगी। एक इंजीनियर है, उसको डॉक्टर की पढ़ाई करा दो कुछ सालों तक, वो डॉक्टर बन जाएगा। उसको पायलट की पढ़ाई कर दो, पायलट बन जाएगा। बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि कभी मरती नहीं। बुद्धि के अधीन बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। उसे परिवर्तित करते रहो, जानते रहो, परिवर्तित करते जानते रहो, सब कुछ होता रहेगा उसमें उसका परिवर्तन होता रहेगा, एक से दूसरे में, दूसरे में। मरेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं कभी भी। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनका एक पक्की स्याही होती है, एक कच्ची स्याही होती है। एक पक्की स्याही, एक कच्ची स्याही। ये बुद्धि जो इंप्रेशन छोड़ देती है मन के ऊपर में, वो धुलता नहीं, शरीर टूट जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, फिर नया शरीर होता है, लेकिन इंप्रेशन वही रह जाता है। उसे बोलते हैं एक एप्लीकेशन खुल गया सीरी बोल के, हाँ, वो सीरी खुल जाता है तो फिर आउट गोइंग बंद हो जाती है। अभी आ रही है? पापा के फूड पे एडिक्ट हो रहा है क्या? कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है मेरे फोन से? तब बाद में खा रहा, रुक जा। अब मेरे को क्यों दिया ये चीज? मुझे बोला नहीं पीना भात के साथ, क्यों दिया? बेकार चीज।
अरे तुम्हें ना सच्ची में तुम्हें इतना डिस्टर्ब करना में तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब झाड़ता है बहुत। फिर एक जगह, एक एक ऐसा जीवन में एक लक्ष्य आता है, एक जगह आती है, वहाँ पर वैसे तो वो जगह बहुत बार आती है लेकिन स्थिर नहीं होती, लेकिन फिर उसने वहीं पर आके स्थिर होना ही है, वो उसका केंद्र है। वो केंद्र तीर का जो क्षेत्र है उसकी आवाज़ भौतिक जगत में पहुंचती नहीं। अभी सोचो आप अपने अपने घर बैठे हो, सोचो आप अपने अपने घर बैठे हो, मैं ये सिस्टम बंद कर देता हूँ, कंप्यूटर बंद कर देता हूँ, कंप्यूटर बंद करके मैं इस कमरे में बोलता हूँ सब कुछ, ये ऐसा है वे वैसा है, सत्संग करता हूँ, कोई कोई सिस्टम नहीं है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी? ये भौतिकवाद है। तो एक पॉइंट पर आके सब चुप हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा ना, पतंजलि अष्टांग योग का सूत्र लिखा ना, पतंजलि अष्टांग योग, पहला 4 पाद है उसमें, 4 अध्याय। पहला है समाधि पाद, क्या क्या है समाधि के बाद क्या क्या मिलता है वो सब, फिर है साधन पाद, कैसे मिलता है, फिर है विभूति पाद कि फिर वो उसका क्या परिणाम क्या है, और चौथा है कैवल्य पाद। ये 3 जो है, समाधि पाद, साधन पाद, केवल विभूति पाद, इसमें बहुत जमतम के उन्होंने लिखा, ये है वो है। कैवल्य पाद में जाकर बेचारे शांत हो गए, चुप हो गए। और ये सिर्फ पतंजलि ऋषि के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। गुरुजी ने जब शुरू किया ना काम अध्यात्म में, आवाज़ आ रही है जा रही है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, क्या करें। मेरी तरफ से मैं कुछ कर नहीं सकता। आ रही है जा रही है, 1 सेकेंड। हाँ, अच्छा, आवाज़ का जो इशू है ना भैया, वो ये है कि यहाँ पे सिग्नल मैं देखता हूँ ना, सिग्नल जब लाल हो जाता है तो आवाज़ चली जाती है, अभी हरा है तो मैं बात कर रहा हूँ,
जितनी है, जितना आ रहा है उतना ठीक है, क्या कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो एक पॉइंट पर आके मैं देख लूँगा, ठीक है, जब सिग्नल यहाँ लाल हो जाएगा ना नीचे, तब मैं चुप हो जाऊँगा उस समय बोलते बोलते। जब वो ग्रीन हो जाएगा तब मैं बोलूँगा, तो उससे क्या होगा, वो बीच में लॉस नहीं होगा बातचीत का। तो मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा ग्रीन सिग्नल पर, मैं ग्रीन सिग्नल में देख के बात करूँगा। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर आके सभी चुप हो जाते हैं। तो गुरुदेव जी शुरू में जब हुआ ना, गुरुदेव जी को जागृति, जब गुरु जी को काम मिला, चलो अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है गुरु जी को, तो गुरु जी बड़े जोश में पंडितों के पास गए। जो पंडित होते हैं ना, जो गुरु बैठे हैं, गद्दियाँ बना के बैठे हैं, उनके बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, ऐसे लोग हैं। तो गुरु जी ने कुछ लोगों को, पंडितों को कहा होगा, देखो भाई अध्यात्म में मुझे ऐसी चीज़ प्राप्त हुई है जिससे मानवता का भला हो सकता है, आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं ये चीज़ आगे बढ़ाऊंगा। आप मेरे ब्लूटूथ तो बंद होना है, अभी बंद है। ठीक है, अभी ठीक है, मेरा सिग्नल अभी आएगी ठीक से, अभी ठीक से आएगी बस। तो कहाँ था मैं, हाँ, तो गुरु जी ने आध्यात्मिक व्यक्तियों से संपर्क किया कि ये चलिए आगे लेके चलते हैं, संसार को बढ़िया रास्ता देते हैं। तो उन्होंने गुरु जी से कहा वो सब तो ठीक है, तो आप एक काम करो, जो प्रोडक्ट है ना, जो आप देना चाहते हो लोगों को प्रोडक्ट, उसको हम अपना लेबल लगा देंगे, अपना लेवल लगा देंगे। अंदर माल आपका है लेकिन लेवल हमारा रहेगा, मतलब ब्रांडिंग। तो गुरुदेव ने बोला इसमें ब्रांडिंग, ये क्या बात है भाई? गुरुदेव को पैसे ले लो, आप पैसे वैसे ले लो, पैसे का ऑफर आया ना, गुरुजी पैसे ले लो, आपके पास जो मिला, लोगों की मदद करो, इससे आपका भी भला, हमारा भी भला होगा। तो गुरुजी बड़े उत्साह से सबको बता रहे कि ये है, ऐसे है, ये आत्मा है, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो फिर गुरुजी ने कहा भाई होगा नहीं। तो क्या किया गुरुजी ने, गंगाई नाथ जी के पास प्रार्थना की, बाबा से कहा कि बाबा आपसे हो गई है भूल, आपसे हो गई है भूल, आपने जो देना था वो गलत व्यक्ति को दे दिया। यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, यहाँ तो बुद्धि ने ऐसे ऐसे प्रपंच रचे हुए हैं, ऐसे ऐसी रचना की हुई है जहाँ पर आत्मा की बात करने का कोई लाभ ही नहीं है। यहाँ तो सब बुद्धि जनित खेल चल रहा है, सब बुद्धि के अधीन है, सब भगवान को समझते हैं बुद्धि के अधीन। शास्त्रों को पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, किताबों को पढ़ लिया और उन्होंने भगवान को जान लिया। ये आप वापिस ले लो, ये इसकी वैल्यू ही नहीं है कोई, भाई भूखे मर जाएंगे, कुछ और कर नहीं सकते। जो कर रहे हैं इसकी संसार को वैल्यू नहीं है, तो क्या करें, कहाँ जाएं? तो वापिस लो इसको। तो बाबा ने गुरुदेव से कहा बेटा यहाँ कोई गलती नहीं होती और यहाँ लेने देने का कोई मतलब नहीं है। भौतिक जगत में लेना देना चलता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं होता। जिसे जो करना है उसे वो करना है, वो रो रो के करे, हंसी खुशी से करे, खेलते खेलते करे, ये उसकी इच्छा है। करना उसी को ही है जिसे करना है, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये गुरुजी ने जब देखा कि ये मेरे से नहीं होना, चुप करके बैठ जाओ, तो गुरुजी तो बहुत बार चुप करके बैठे भी, लेकिन फिर फाइनली 1990 में उन्हें ये तीव्र प्रेरणा हुई कि प्रयास तो करना ही चाहिए, बस प्रयास करना चाहिए। तो गुरुजी निकले, मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं तमोगुण का पतन, सतोगुण का उत्थान करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा हूँ। अब गुरुजी को मालूम चल गया है कि वो अकेले हैं पूरे संसार में।
तो कहने का मतलब ये है, साधकों के लिए शिक्षा ये है कि आप जिस नाम को जप रहे हो उस नाम में आपको घुलना पड़ेगा। आप उस नाम से किसी चीज़ को जानने की इच्छा मत करो, आप उस नाम से कुछ प्राप्त करने की इच्छा मत करो, आप उस नाम में घुल जाओ। ऐसे जपो कि वो मन में जपा जा रहा है, नहीं जपा जा रहा है, ये समस्या वो समस्या है। वाल्मीकि जी से बड़ी समस्या किसी की भी नहीं। वाल्मीकि जी को तो एक ही शब्द दिया था नारद जी ने, राम। राम जपो बेटे। उनसे तो राम ही नहीं जपा गया, वो तो मरा मरा जपते थे। इतनी बड़ी उदाहरण है वाल्मीकि जी की। फिर भी देखो ब्रह्म ऋषि बने। किससे बने? जब नाम में घुल गए। कोई उनकी प्राप्ति नहीं थी कि उनको संसार में कुछ चाहिए, वो तो संसार से विरक्त हो गए। उन्हें तो बाहर निकलना था, बुद्धि को जानना नहीं था। बुद्धि से संसार को जानना है, नाम जप से समझना है, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनको नाम जप की डोर पकड़कर किसी तरह इन चारों परिधियों से बाहर निकलना था बस। तो उन्होंने अपने आप को नाम में घोल दिया। अब वो नाम क्या है उनको फर्क नहीं पड़ता, बस उन्होंने समर्पण कर दिया कि मुझे मेरे गुरु ने ये नाम दिया है, यह मैं बस मेरा यही है, मेरे को इसी में समा जाना है। यही एक रास्ता है बाहर निकलने का, उसमें समा जाना। पंजाबी में एक कहावत है, पंजाबी में जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, कोई गुरु है, कोई व्यक्ति जागृत होकर वो पार निकल जाता है, उसको बोलते हैं ज्योति ज्योत समा जाना। ज्योति ज्योत समा जाना। उसका मतलब है कि उस ज्योत में, उस परम ज्योत में जो हृदय में आत्म के रूप में जो हृदय में जलती है ना, उसको स्वयं को उस ज्योत में परिवर्तित कर देना, अपना रूपांतरण, अपना समर्पण कर देना ईश्वर को। ईश्वर बड़ा है, आत्मा बड़ी है, परमात्मा बड़ी है, ये विषय बुद्धि के हैं। आत्मा बड़ी है या परमात्मा बड़ा है, ये बुद्धि का विषय है। और श्री अरविंदो बड़े हैं, श्री गुरुदेव बड़े हैं, श्री माँ बड़ी हैं, कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं, ये बुद्धि विषय के हैं, ये बुद्धि के विषय हैं। जब तक ये विषय आपका है, जब तक रामकृष्ण परमहंस अलग हैं, श्री अरविंदो अलग हैं, श्री माँ अलग हैं, गुरु अलग है, कोई भी गुरु है, जितने भी संसार में जो आत्म रूप पे जागृत हुए, जो बाहर निकाल सकते हैं, जो योगेश्वर हुए, उनमें कोई भेद है तो वो बुद्धि का भेद है। और तुम्हारी समस्या ये है कि तुम चाहकर भी बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते। और अगर तुमने बुद्धि का त्याग कर दिया तो ना इस तरफ के रहोगे ना उस तरफ के रहोगे। क्या मुश्किल है। पता है बुद्धि जनित नहीं है परमात्मा, फिर भी तुम बुद्धि का त्याग नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना बुद्धि का त्याग कर दो, परमात्मा को समझना है। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे बुद्धि का त्याग? तुम कर भी नहीं सकते। ऐसी थोड़ा योद्धा, मैंने अजय योद्धा कहा है इनको, तुम छोड़ दोगे और वो छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। एकमात्र एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारा लय हो जाना, बस। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस माया से निकलने का कोई रास्ता नहीं है लय हुए बिना। जिस तरह से बादलों में पानी रहता है ना ऊपर में, वो कहाँ से आता है पानी? बादलों में जो ऊपर पानी रहता है, जो बारिश बन के नीचे गिरता है, समंदर में जो गिरता है पानी, वो बादलों में पानी कहाँ से आता है? समंदर से उठता है ना। समंदर से जो पानी उठा बादलों में चला गया। गर्मी से पानी गर्म होता है, गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है पानी। भाप ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है पानी, ठंडा होकर बादलों में अटक जाता है। फिर हवा के ज़ोर से टकराता है, पर्वतों से टकराएगा, इधर से उधर टकराएगा, तो ठंडा होकर गिरने लग जाता है पानी। उसे हम बारिश कहते हैं। वो समंदर का पानी है। इसी तरह से जो आत्मा है, तुम जितने भी लोग घूम रहे हो,
तुम वो बूंद हो जो बादलों में अटकी हुई है। बादल ही तुम्हारी पहचान है। अरे बादल आ गए, अरे बादल आ गए। कोई ये थोड़ी कहता है बारिश आ गई, बारिश आ गई। बारिश आने से पहले जब काले काले बादल दिखते थे लोग कहते थे बादल आ गया। तो ये माया है। जब वो बादलों से पानी बरस जाता है तब कहते हैं बारिश आ गई। और वही बारिश का पानी जब समंदर में मिल गया तब समंदर हो गया। ये जो बारिश है, बादल है, पानी है, ये बुद्धि का विषय है सारा, लेकिन मूल रूप से जल है। मूल रूप से सिर्फ एक जल है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा दोनों बुद्धि का विषय है। जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, ये बुद्धि का विषय है। मूल रूप से एक ही है। और ये तब पता चलेगा जब जो बूंद है ना, जब वो समंदर में मिल जाएगी तब पता चलेगा एक ही बात है। उससे पहले पता भी नहीं चलेगा, जाना नहीं जा सकता ना। जब तक पानी समंदर में नहीं मिलती उसे कैसे पता चलेगा कि समंदर में कितना जोर है। जब तक तुम शब्द में लय नहीं हो जाते, और शब्द में लय होने के बाद तुम अपनी शक्ति का अंदाज़ा लगाओगे, तब पता चलेगा शब्द में शक्ति क्या शक्ति है। शब्द में जो शक्ति है, जो सब कुछ कर रही है, रूपांतरण करती है, उसमें क्या शक्ति है तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुम उसमें लय नहीं हो जाते। गुरु को जानने के लिए तुम्हें शब्द में लय होना पड़ेगा। गुरु कृष्ण है भी कि नहीं है, इसका तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारा गुरु कृष्ण है भी कि नहीं है, इसका तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा अगर तुम उसके दिए हुए शब्द में लय ना हो जाओ। जब तक तुम आत्म रूप से जागृत नहीं होते तब तक तुम्हें रहस्य पता ही नहीं चल सकता। अगर रहस्य बिना जागृति के ही पता चलते तो जागृति का तो कोई महत्व नहीं रहता। तो व्यक्ति इतना ही कर सकता है कि अपने तर्कों का समर्पण कर सकता है और उस एक नाम को पकड़ सकता है जिससे वो जागृत हो सकता है। और ये उसका विश्वास है कि उसको कौन सा नाम पकड़ना है। उसको जिस पर विश्वास है, जिस गुरु पर विश्वास है, जिस शक्ति पर विश्वास है कि ये मुझे जगा सकता है, उसका दिया हुआ शब्द जपना चाहिए। उस शब्द को समर्पण कर देना चाहिए अपना प्राण, मन और बुद्धि कि मैं लय होना चाहता हूँ। समर्पण ही एकमात्र रास्ता है। बुद्धि को हराया नहीं जा सकता, युद्ध नहीं है। फिर शब्द में जब आप लय हो जाओगे उसके बाद बुद्धि अनुसरण करती है उस कृष्ण का जिसे गीता में उपदेश देने के लिए धरा पर आना पड़ा। तब भगवान कहते हैं, जब हे अर्जुन, जब मैं जागता हूँ तब मैं लय करता हूँ। भगवान ने साफ कहा है। भगवान के जागृत हुए बिना बुद्धि पर पार नहीं पा सकते आप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब वो सरेंडर कर देगा कि हम नहीं निकल पा रहे बुद्धि से बाहर, ना हम इसका त्याग कर सकते हैं, ना इसको समझ सकते हैं, ना तुम्हें समझ सकते हैं इसके माध्यम से। बस एक शब्द दिया है गुरु ने, हम उसमें लय होना चाहते हैं, हमें बचाओ। तो जब वो लय हो जाएगा उसमें, तदात्मानम सृजम्यम, वहाँ मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं कि सृजन करके आप क्या करते हो? युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है, जब भगवान श्री कृष्ण जागृत हो जाते हैं तब योग होता है। बिना कृष्ण के योग संभव ही नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये 7वां श्लोक है 4थे अध्याय का। उसके बाद 8वां अध्याय, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ से महाभारत का युद्ध शुरू होता है। अब जो कृष्ण है वो सारथी के रूप में बुद्धि पर वास करते हैं। बुद्धि का नव सृजन करते हैं।
बुद्धि का नव सृजन हो जाता है कृष्ण के रूप में। तो जो जागृत हो जाता है, जब भगवान इस देह में प्रकट हो जाते हैं, इस शरीर में, इस हृदय गुहा में प्रकट हो जाते हैं, आत्मा सृजन हो जाती है, तब बुद्धि पर भगवान का शासन हो जाता है। भगवान ऊपर से नीचे शासन करते हैं, हम शासन नहीं कर सकते बुद्धि पर। भगवान पहले सृजन करते हैं हृदय गुहा में, फिर बुद्धि को शासित करते हैं, फिर बुद्धि का रूपांतरण, तब बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश श्री कृष्ण का ऑरा है, जिसे मैं अपने शब्दों में सत्य कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो ऑरा है ना, जो प्रकाश है ना भगवान का, जब वो बुद्धि पर पड़ता है तब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। उसे बोलते हैं सत्यनिष्ठ बुद्धि। तब बुद्धि सत्यनिष्ठ हो जाती है, तब बुद्धि मुक्त हो जाती है सही और गलत से, बड़े और छोटे से, आगे और पीछे से, ऊपर और नीचे से, सारे भेद लय हो जाते हैं। एकमात्र एक ही चीज़ दिखाई देती है बुद्धि को, और वो है सत्य। तो सारे सत्य जो हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उन सब से जो प्रकट होता है वो है सत्य। तब बुद्धि स्वयं सत्य स्वरूप होकर सत्य को धारण करती है, तब शास्त्र धारणा में आते हैं, तब उनका उद्देश्य मालूम चलता है, तब होती है अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश से प्रकाशित है सारे वेद, सारी पुस्तकें, सारा शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, बस और कोई तरीका ही नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण हृदय में सृजन नहीं करते आत्म रूप में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मदद। गुरु कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी बोलता रहे, हजारों सालों तक बोलता रहे, लेकिन गुरु की बात तुम्हारे कान में तो जाएगी, लेकिन बुद्धि तक नहीं जा सकती। कुछ नहीं कर सकता गुरु बाहर से, कुछ नहीं दे सकता तुमको बाहर से। उसको कृष्ण के रूप में प्रकट होके ही वो अपना काम कर सकता है। अगर गुरु कृष्ण ना हुआ, वो आत्मा के रूप में तुम्हें अंदर तुम्हारे सृजन नहीं करता, तो वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे श्री अरविंद हो, चाहे श्री माँ हो, चाहे गुरुदेव रामलाल जी स्याग हो, चाहे बाबा गंगाईनाथ जी हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। जब तक वो कृष्ण के रूप में तुम्हारे हृदय में अवतरित नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको प्रकट होना पड़ेगा, और वो प्रकट होने का एकमात्र रास्ता है उसका नाम जप। जब वो स्वयं प्रकट हो जाता है, तब उसको सब चीज़ों का ज्ञान है। उसके प्रकट होते ही सब ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसी के साथ जुड़ा चिपका हुआ है ज्ञान, उसके बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कितने भी बहादुर बन जाओ, हजारों करोड़ों अरबों साल तक पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें ज्ञान, एक शब्द का भी ज्ञान नहीं हो सकता। कितनी भी व्याख्याएं कर लो, और जब वो प्रकट होगा तब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जब प्रकट होगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ जाना हुआ है, सब कुछ जाना समझा हुआ है। तो इसीलिए जब ये बात समझ में आ जाती है कि जब तक वो कृष्ण के रूप में प्रकट ही नहीं होता गुरु, तो गुरु कौन है कैसे पता चलेगा। और जब तक वो प्रकट होके अंदर नहीं समझाता कि क्या क्या है, तब तक कोई उद्देश्य ही नहीं समझ में आता। तब तक बाहर से कुछ भी कोई बोलता रहे, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। सुन के अच्छा लगता है ज़रूर, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, आपको सुन के अच्छा लगेगा, आप ये जानना चाहोगे, लेकिन इससे आपको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ये बात साबित हो जाएगी कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें पथ दिखाया जा सकता है, सत्संग तुम्हें पथ दिखा सकता है, गुरु तुम्हें पथ दिखा सकता है, लेकिन पथ का लाभ नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसलिए सत्संग महत्वपूर्ण है। सत्संग स्वयं गुरु है,
सत्संग करने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, शरीर गुरु नहीं हो सकता। सत्य गुरु है, सत्य ही सबका गुरु है, वही सबका मित्र है। वो सिर्फ पथ बता सकता है, दिखा सकता है कि ये पथ है, इस पर चलना है, ऐसे चलना है, बस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो जीवन में एक समय आता है जब इच्छा होती है कि चुप हो जाओ, लेकिन अफसोस कि आप अपनी इच्छा से चुप भी नहीं हो सकते। उसकी इच्छा से ही सब चलता है। वो कहता है तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मेरी इच्छा से होगा, और जैसे मैं चाहूँगा वैसे ही होगा। इसीलिए बजते रहो, जब तक मैं बजा रहा हूँ बजते रहो, जैसे मैं बजा रहा हूँ बजते रहो। तो हम बज रहे हैं। इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। वो सारे बुद्धि जनित है। बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ सुनता है, वो सब माया जनित है। हम नहीं पता कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सच में दिखा क्या नहीं दिखा। इसीलिए सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो सत्य होता है वो प्रकट होता ही है। इसलिए 100 अनुभवों में से अगर एक सत्य हुआ तो वो सत्य प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने, लेकिन बाकी की 99 चीज़ों में तुम्हारा समय नष्ट नहीं होगा। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तब जिसने तुमको पकड़ना है वो पकड़ लेगा, सत्य तुम्हें पकड़ लेगा। सत्य को तुम छोड़ नहीं सकते, वो प्रकट हुआ है तो बदलाव करके ही रहेगा। झूठ कभी बदलाव नहीं करता, भ्रम कभी बदलाव नहीं करता, अनुभव कभी बदलाव नहीं करते। साक्षात्कार से जब स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय से ज्ञान प्रकट होता है, तब रोशनी होती है, प्रकाश होता है। सिर्फ देख लिया उससे कुछ भी नहीं होता। परमात्मा के दर्शनों के लाभ तब तक नहीं है जब तक वो परमात्मा तुम्हारे अंदर जागृत ना हो जाए। बाहर से तुम्हें परमात्मा कुछ नहीं दे सकता, और अगर दे देता है कुछ भौतिक चीज़ में तो समझो उसने तुम्हें धोखा दे दिया। तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ दे दी, तुम्हें उसने कोई हीरा नहीं दिया, तुम्हें उसने चमकता हुआ पत्थर दे दिया और तुम उसे हीरा मान बैठे। ईश्वर से अगर हमें कुछ प्राप्त हो सकता है तो वो स्वयं ईश्वर। अर्जुन को क्या मिला? अर्जुन जब गया कृष्ण के पास तो कृष्ण ने साफ कह दिया कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी जो सेना है वो मैं युद्ध में दूंगा नहीं, जो मुझे ले जाएगा वो मेरी सेना नहीं ले जाएगा, और मुझे तुम ले भी गए तो मैंने ना तो शस्त्र उठाने हैं ना अस्त्र उठाने, मैंने कुछ भी नहीं करना। चयन करो क्या चाहिए तुमको। तो अर्जुन ने किसे चुना? कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे माधव, तुम चाहिए। वो एक ना इसी बात पर एक बड़ी अच्छी पोयम है। दुर्योधन बड़ा खुश होता है, अरे अर्जुन ने ये क्या, अर्जुन कृष्ण तो शस्त्र नहीं उठाएंगे और सेना भी नहीं लेके जाएंगे, और इसने अच्छा ही किया, कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन से पूछते बेटा तुझे क्या चाहिए? तो कहते हैं अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपको तो अर्जुन ने ले लिया, अब मेरे पास क्या बचा, अक्षौनी सेना बची, और तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं यही ले जाता हूँ। है ना। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से मजाक में कहते हैं, मुझे याद नहीं है वो कैसे कहते हैं, पर आप देखना कहीं आपको मिलेगा। वो कहते हैं अर्जुन हार निश्चित है तेरी,
माखन माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब ये कैसे बोलते हैं लय तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो। तो अर्जुन कहते हैं जीत निश्चित है मेरी, मैं माखन की चिंता क्यों करूं जब माखन चोर है मेरे पास। हार निश्चित है तेरी, माखन माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। माधव जीत निश्चित है मेरी, माखन की चिंता क्यों करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो जब तक वो सृजन नहीं करता तुम्हारी आत्म रूप में, तब तक हमने नहीं पाया उसको। हमें माखन की चिंता नहीं करनी है, हमें माखन चोर को लेके आना है। माखन अपने आप ले आएगा वो। तो नाम को ऐसे जपो, जो गुरु ने दिया है उस गुरु को समर्पित करो, बाकी सबको भूल जाओ। तुमने जो पढ़ा, तुमने जो जाना, जो भी ऊपर है जो नीचे है वो परमात्मा है, वो ये है वो कोई कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सब बेअर्थ है, अर्थहीन है। गुरु के अलावा सब कुछ अर्थहीन है। उस गुरु को, अगर तुम उस गुरु की शरण में आए तो सिर्फ उस गुरु को जानो, और उस गुरु को जानने का अर्थ है सिर्फ उसका दिया हुआ मंत्र, बाकी सब कुछ छोड़ दो। समय नष्ट मत करो। उस नाम को नंबरिंग सिस्टम में नहीं जपना है, इतने लाख उतने लाख, वो तो एक ही बार जपने से हो जाएगा काम। अगर वो सच्चा है तो एक ही बार बुलाने में आना चाहिए उसको, माधव आओ, ऐसे बुलाना चाहिए कि दूसरी बार बुलाने की बात ना आए, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास दूसरी बार बुलाने का, और ये उसको भी पता है समय नहीं है इसके पास। तो एक ही बार बुलाओ ऐसे कि प्राण संकट में है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाएगा, उसको समय नहीं लगता। ठीक है, चलिए, ये पहला हिस्सा है सत्संग का। इसमें हमने आज बात की कि नाम को आप समर्पण करो और बुद्धि का त्याग करो। त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन नाम को ऐसे जपो कि वो तुम्हें प्रकट हो जाए, वो तुम उसमें लय हो जाओ। ज्ञान व्यान किसी काम का नहीं है, ठीक है। अक्षौणी सेना किसी काम की नहीं है। तुम उसे ले लो जिसकी अक्षौणी सेना, जिससे अक्षौणी सेना है उससे ले लो। तो उसे ले लो, उसे पालो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं आज्ञा का पालन करते हुए। हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत गीता शुक सुधा सागर 10वां अध्याय, श्री कृष्ण का द्वारकागमन। तो शुरू करते हैं। अच्छा, प्रश्न है ना, प्रश्न में थोड़े से ज़्यादा तो नहीं है, जो भी है देखते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। आवाज़ तो उसी समय किया ना, वापिस तो ठीक ही थी ना। एलेक्स कह रहे हैं कोई और बोल रहा है। रीना जी कह रहे हैं सर सॉरी। किससे कह रहे हो? सब आवाज़ के विषय में था, उसके बाद ठीक हो गई थी। हाँ, मुझे उम्मीद है। रीना कह रही है पहले साधन पाद होना चाहिए, फिर समाधि पाद, प्लीज़ एक्सप्लेन। मुझे भी लगता था कि पहले साधन पाद होना चाहिए, फिर समाधि पाद होना चाहिए, और फिर विभूति, फिर वो होना चाहिए। लेकिन पहले समाधि पाद इसलिए है कि
हम किस पथ पर चलते हैं, उस पथ को हमने, जैसे आपने +2 पास की, अब +2 के बाद आपको किसी कॉलेज में जाना है, तो आप कौन सा कॉलेज चयन करोगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या प्लेसमेंट है, बाद में वो वहाँ नौकरी के लिए जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें का देखते हैं ना, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या विशेषता है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहले विशेषताएं देखनी पड़ती हैं कि जो साधन मैं करूँगा उसका मुझे क्या होगा। तो समाधिपात पहले आती है। साधना से क्या प्राप्त होता है, तो साधना से क्या प्राप्त होता है, साधना कब प्राप्त होती है, जब योग का समय आ जाता है तब साधना जीवन में आती है। और साधना के आने से, योग के प्रारंभ से क्या होता है, फिर दूसरा सूत्र आता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यही मुख्य है। फिर उसके बाद वो आगे बताते रहते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे है, विशेषताएं बताते हैं तुम्हारे साधन की। और फिर आता है चलो अब उन विशेषताओं को हासिल करो, तब आता है साधन पाद, कैसे करने से ये चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। पहले लक्ष्य सिद्ध करते हैं, फिर उस लक्ष्य पर चलते हैं। इसलिए समाधि जो है वो लक्ष्य है तुम्हारा, और उस पर चलना पथ है, तो साधन पथ है। ठीक है, इसीलिए समाधि पथ पहले आया। ये तो मेरी समझ में आता है, बाकी पतंजलि ऋषि ने क्या सोच के लिखा है वो तो वही जानते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है वही उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो महर्षि हैं, ईश्वर का स्वरूप है। व्याकरण पे उन्होंने लिखा है बहुत कुछ, तो एक्सेप्ट। अच्छा चलिए, 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं में दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वाले ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शारंग पाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से
तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु उस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशुकुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक दिया। भगवान जा रहे हैं द्वारका, सब रो रहे हैं क्यों जा रहे हो। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगाड़े, घंटे और दुंदुबियां आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सत्य की बड़े विचित्र चंवर डुलाने वाले मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाता है और महतत्वादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाना रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि इनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है। ये देखो बात सुनो, कहते हैं उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप, तो नाम क्या है भगवान का, शब्द क्या है, रूप रहित स्वरूप है, निर्गुण में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की, नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित, काल शक्ति का मतलब है जो समय के अधीन है, काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है। तो भगवान ने अपना अंश माना है जीव को, प्रकृति लेकिन उनको मोहित कर लेती है। भगवान का अंश है जीव। वो जब स्वयं प्रकट हो जाएंगे तब माया का पर्दा खुलता है। जब उनका अंश रूप में रहता है जीव, इसीलिए उसे जीव कह दिया, उस पर माया का प्रभाव रहता है जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है। अब ये बात समझ में तब आती है जब आप वो कृष्ण जब आ जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं उन्हीं का ही अंश हूँ, मैं वही हूँ, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं, मैं उनका दास नहीं हूँ, मैं उनका सखा या प्रेमी भी नहीं हूँ, मैं वो ही हूँ, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। वो तभी पता चलता है जब वो आ जाते हैं और अपने आप को लय कर देते हैं, हम उनमें लय हो जाते हैं। जैसे बूंद जब समंदर में मिल जाती है तब वो कह सकती है मैं ही समंदर हूँ, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो वेद हमें शिक्षा देते हैं।
व्यवहार की शिक्षा देते हैं। भगवान का ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे वेदों से तो वैसा नहीं, लेकिन हाँ भगवान की शिक्षाओं का पालन करके उनमें लय होकर भगवान को जाना जा सकता है। तब शास्त्रों में क्या लिखा है भगवान के बारे में तब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक हम उनमें लय नहीं होते, जब तक उनका रहस्य वेद नहीं प्रकट करते, तब तक वेदों का अनुसरण करना चाहिए, अपने व्यवहार को वेदोचित रखना चाहिए। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं। देखो ये बात भी सुनो ध्यान से। कहते हैं इस जगत में जिसका स्वरूप का साक्षात्कार, जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी, जितेंद्रिय योगी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियाओं को जीत लिया है योगी। तो इसका अर्थ है कि जब आत्मा जागृत हो जाएगी ना तो यहाँ पर आपका योग होगा। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे जब आपकी चेतना पहुँचोगी तो आप हो जाओगे जितेंद्रिय योगी। क्योंकि इंद्रियाएं सिर्फ यहाँ इसके नीचे नीचे हैं, यहाँ पर इंद्रिया अतीत है ये जगह, और यहीं पर योग स्थान है। तो यहाँ पर पहुँचा हुआ योगी और इंद्रियों से परे है, तो उसे बोल दिया जितेंद्रिय योगी। तो क्या कहा है ऐसे योगी के बारे में जो ध्यान में प्रवेश कर चुका है, जो जितेंद्रिय है। ऋषि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में जब लिखा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो तीसरे सूत्र में एक प्रश्न आया कि वो यहाँ है तो जितेंद्रिय है, योगी है, लेकिन अभी अभी तो उसने प्रवेश किया, तो क्या वो स्थिर हो गया यहाँ पर? वो तो वापस नीचे गिर जाएगा। ध्यान टूटा और वो नीचे, तो उस समय क्या होगा उसका? तो कहते हैं जैसा उसका चित्त होगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो शुरू में जो कोई योग में प्रवेश करता है, कोई ध्यान में प्रवेश करता है, तो उसका चित्त अभी त्रिगुणात्मक प्रकृति में भरा हुआ है। तो आज ही उसका ध्यान लगा, और जितनी देर ध्यान लगा उतनी देर चित्त की वृत्तियों से दूर है, जितेंद्रिय योगी है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान टूटा नीचे आ गया तो वापिस उसका जो चित्त में जो त्रिगुणात्मक है अभी, वो वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे वो बार बार जब योग में जाता रहेगा, धीरे धीरे जो है उसके चित्त की शुद्धि होती रहेगी। और धीरे धीरे वो सोचो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए योग होते हुए। अब जैसे ही वो नीचे आ रहा है तब वो पहले वाला नहीं रहा व्यवहार में, जो पहले दिन जिसका योग हुआ था 5 वर्षों वाला, वो वैसा नहीं रहेगा। उसका चित्त शुद्ध हो चुका है 5 वर्षों में। इसी तरह और आगामी वर्षों में उसका चित्त और भी शुद्ध होगा। जिस दिन वो पूर्ण रूप से चित्त शुद्ध हो जाएगा उस दिन वो यहाँ है, ध्यान में बैठा है और ध्यान से नीचे बैठा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि योगी का व्यवहार, सत्पुरुषों का व्यवहार दुख में और सुख में, योग में और वियोग में एक जैसा ही रहता है। जैसे सूर्य की लाली उदय और अस्त होते समय एक जैसी रहती है, वैसे ही सत्पुरुषों का व्यवहार एक जैसा ही रहता है। ये श्लोक है, ये एक है श्लोक, कहाँ है पता नहीं, लेकिन है। हाँ चलो आगे चलते हैं। तो कहते हैं इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। आहा क्या ही बात है, क्या बात है। देखो ये लाइन में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। श्री कृष्ण परब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म है, इसमें कोई खुशी नहीं है जानने में, कोई खुशी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इसमें। ज्ञान किसमें है, क्या जानने में है कि जो ये लाइनें स्पष्ट रूप से अंदर छुपा के रखती हैं। क्या कह रहे हैं सुनो। कहते हैं पहले तो कहा इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी करते हैं, यानी कि इंद्रियातीत जो हो जाता है ना, जिसका कृष्ण के साथ योग होता है ना, उसको पता है कि किसके साथ योग हो रहा है। वो प्राण से उठ जाता है, प्राणों को वश में करके प्राण ऊपर उठते हैं। प्राण में कोश से ही ध्यान लगना शुरू होता है, समझे। तो प्राणों को वश में करना पड़ता है, प्राणों को रोक लेते हैं योगी। जितनी देर रुकता है मन रुकता है, उतनी देर स्थिर रहते हैं। लेकिन जब गुरु मन को रोक लेता है तो प्राण धक्का मारता है, प्राण कहता है जा ऊपर जा, तो प्राण धक्का देते हैं, प्राण ऊपर उठते हैं, प्राणों के साथ वो यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पे रुक जाता है। उस समय वो जितेंद्रिय योगी है, वो जानता है कि क्या घटना घट रही है, क्योंकि उसके हृदय में आत्मा जागृत हो गई है। तो क्या कहते हैं, जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में उसके दर्शन करते हैं, क्योंकि वो जागृत हो गया तुम्हारे हृदय में।
उसके दर्शन का अर्थ है उसका अनुभव, वो उसको देख रहा है, आहा कवच कुंडल मुकुट मोर पंख ये सब नहीं, वो आनंद के रूप में बरसता है और वो अपनी जानकारी सत्य के रूप में उसको जाना जाता है, समझे, उसको सत्य के रूप में जाना जाता है। तो फिर क्या बोलते हैं, देखो बहुत ध्यान से, हृदय में उसके दर्शन किया करते हैं। ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं हृदय गुहा में हूँ, ऐसा कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है कि वो हृदय गुहा में रहता है आत्मा, और जब जागृत होता है तो आत्मा जागृत होती है हृदय से, हृदय का द्वार खुलता है, वहाँ हृदय का साम्राज्य है, भगवान का साम्राज्य है, ऐसा बाइबल भी बोलती है, गुरु जी भी बोलते हैं, कठोपनिषद भी बोलता है, सारे शास्त्र बोलते हैं कि वो हृदय गुहा में वास करता है। और जो आत्मा हृदय में वास करता है, जब वो जागृत होता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, ऐसा कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं को सृजन करता हूँ। कहाँ करते हो सृजन? धरती पर नहीं, आत्म रूप में हृदय में करते हैं सृजन। और मद्भागवत कहती है वही जान पाता है कि श्री कृष्ण जो स्वयं को सृजन कर रहे हैं तुम्हारे हृदय में आत्म रूप में, वही परम ब्रह्म है। और जो आत्मा शिष्य के हृदय में जागृत होती है वो गुरु है। इसीलिए गुरु के विषय में कहा गया गुरु कृष्ण है, गुरु परम ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै तो यहां लिखा है कृष्ण है परम ब्रह्म, और वो हृदय में जागृत होता है। और उधर कह दिया गुरु है परम ब्रह्म, गुरु भी परम ब्रह्म, वो हृदय में जागने वाला कृष्ण और वो भी परम ब्रह्म। तो दोनों में अंतर कैसे हुआ? दोनों को परम ब्रह्म कहा जा रहा है। तो गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म प्रकट होता है गुरु के रूप में। ये प्रश्न था ना, गुरु परम ब्रह्म है या परम ब्रह्म गुरु है? तो परम ब्रह्म गुरु के रूप में प्रकट होता है। जिस गुरु के हृदय में सत्य होता है वही प्रकट हो सकता है, और वो सत्य ही है जो सारे रूपांतरण करता है, लेकिन स्वयं कभी रूपांतरित नहीं होता। क्या है वो सत्य? कौन है वो सत्य? वो सत्य प्रकाश है परम ब्रह्म का, उसे सत्य कहा जाता है। परम ब्रह्म के प्रकाश को सत्य कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश को सत्य कहा जाता है। वो जब प्रकट होते हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। परम ब्रह्म है, गुरु कृष्ण है, हृदय में प्रकट होता है। कितने तो बोल दिया, फिर भी समझ में नहीं आएगा हम लोगों को, लेकिन हाँ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो कहा है, इसमें ये नहीं कहा कौन जानता है उसको, कौन जानता है उसको। देखो जो मैंने आज बात की ना कि कौन जान सकता है कृष्ण कौन है, परम ब्रह्म कौन है, गुरु कौन है, कौन जान सकता है? मद्भागवत गीता में क्या लिखा है? कौन जान सकता है? जितेंद्रिय योगी। यहाँ तो नहीं लिखा कोई बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है, यहाँ लिखा है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ब्राह्मण पंडित, वही जान सकता है। लिखा है, लिखा है यहाँ कोई पंडित जान सकता है, शास्त्रों का शास्त्रवेत्ता जान सकता है, जिसने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हो करोड़ों वर्षों तक, वो जान सकता है। लिखा है कोई ज्ञानी जान सकता है? लिखा है कोई बुद्धिमान लिखा है जान लिखा है? नहीं लिखा। कौन जानता है? फिर से सुनो, कौन जान सकता है? इसी पर ही हमारा पहला भाग था कि बुद्धि के प्रयास से उसे नहीं समझ आ सकता, इंटेलेक्ट से उसे कौन समझ सकता है? इस जगत, ये जगत, इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी करते हैं, जितेंद्रिय योगी करते हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए करते हैं, अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं। ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, इनके प्रकट होने से, योग आदि के द्वारा नहीं, इनके प्रकट होने से ही हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ही है जो सारी सफाई करते हैं, वो प्रकट नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या कहते हैं? वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। तो योग आदि का मतलब यहाँ क्या है? जो हम योग करते हैं ना, बाहर हठ योग है या कुछ भी, जो भी प्रयास, जो भी क्रिया योग में योग चल रहा है, उस योग की बात, उससे नहीं प्राप्त होते वो। भगवान जब हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, और वो कैसे प्रकट करते हैं?
उनकी भक्ति से। उनकी भक्ति का मतलब है उनके नाम से, उनके शब्द स्वरूप से। ऊपर लिखा ना, वो शब्द स्वरूप में, शब्द सबसे पास है भगवान के, शब्द में वास करते, शब्द उनका घर है, शब्द उनका स्वरूप है। तो शब्द रूपी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जहाँ वो प्रकट हो जाते हैं वहाँ शुद्धि हो जाती है। शुद्धि प्रकाश है, अशुद्धि अंधकार है। फिर कहते हैं सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। देखो, ऋषि को बोल रहे रहस्यवादी। रहस्यवादी का मतलब क्या है मालूम है? एक होता है धार्मिक, एक होता है रहस्यवादी। धार्मिक वो व्यक्ति होता है जो धर्म की पुस्तकों को पढ़ता है, अपनी बुद्धि से पढ़ता है, ये यहाँ लिखा है इसका अर्थ ये होना चाहिए, इससे ये हो, ये है। तो शब्द से अर्थ, अर्थ से ज्ञान की तरफ खोजता है, ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। लेकिन रहस्यवादी वो होता है जिसके अंदर कृष्ण जागृत हो जाते हैं और ज्ञान के रूप में रहस्य प्रकट कर देते हैं, फिर उसका अर्थ समझ के शब्दों में वो पुस्तकों को लिख देता है। तो व्यास आदि ऋषि ने, व्यास जी ने जब शास्त्रों का निर्माण किया तो उन्हें कहा गया ये रहस्यवादी हैं। इन्होंने अंदर से भगवान इनके अंदर प्रकट होके इनको ज्ञान दिया, ज्ञान से अर्थ और शब्द इन्होंने लिखा हमारे लिए, भगवान का वर्णन किया हमारे लिए, शब्द के रूप में बाहर से जानने के लिए। लेकिन उसको अगर समझना है तो हमें भी रहस्यवादी होना पड़ेगा, और रहस्यवादी वही है जिसके अंदर ईश्वर जन्म लेते हैं आत्मा के रूप में। चलो अच्छा, तो कहाँ थे? जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। तो वो भौतिक रूप से जब आते हैं ना, तो बाहर में कोई क्लेश है तब वो महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, अवतार के रूप में। लेकिन जब उसने तुम्हारा उद्धार करना है तो उसका अवतार हृदय में होता है। जैसे अर्जुन को बोला ना, अर्जुन को बोल रहे कि देख मैं ही हूँ, तो बोलते आप कैसे हो, आप तो अभी ये सामने गोकुल में पैदा हुए। तो बोले ये तो मेरे महात्मा का अवतार है, ये तो बाहर से सफाई का है, लेकिन मेरे स्वरूप को देखने के लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। फिर जब अर्जुन देखते हैं तो विराट स्वरूप देखते हैं भगवान का। तो भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो वो विराट हैं, जो दिख रहे हैं बाहर। वो कहते हैं ये तू इस आंखों से मुझे नहीं देख सकता, ये तो महात्मा का स्वरूप है जो बाहर से तुम्हारी मदद कर रहा है कि धरती पर स्थापन हो, धरती की बात। लेकिन मैं अंदर प्रकट होता हूँ, जब मुझे तुम्हारा उद्धार करना है तो मुझे अंदर प्रकट होना है। अब यही बात कल्कि के साथ है। कल्कि अगर बाहर आता है तो इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कल्कि से अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, नहीं तो वे बाहर से सफाई करके। कृष्ण भी तो गए, सफाई करके गए, क्या उसके बाद कलयुग नहीं आया? अधर्म नहीं हुआ, अधर्म और भी बढ़ गया। कृष्ण भगवान ने तो पूरा धर्म स्थापित किया। कितने साल रहा? बाहर का स्थापित किया हुआ शासन युधिष्ठिर का, परीक्षित का कितने साल तक रहा? फिर तो उससे भी ज़्यादा भयंकर अधर्म हुआ। तो कल्कि आके बाहर से सफाई कर लेगा तो कितने दिन रहेगा भैया? और फिर उसके बाद तो वो कहता है मैं आऊँगा भी नहीं, मैं अंतिम अवतार है मेरा, ले ये तो मुश्किल होगी फिर तो उसको अंदर आना पड़ेगा परमानेंट सफाई के लिए। जब सबके अंदर परमानेंट सफाई हो जाएगी, अंदर जब अंदर सफाई हो जाएगी तो बाहर क्लेश होगा ही नहीं। अहो वाह क्या बात है। यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन व्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्काते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके
जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आंब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे करुजांगल, पांचाल, शारसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्माव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधनव देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतराते और जलशय पर जाकर संध्या वादन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। चलिए, ये आज का अध्याय हो गया, 10वां अध्याय प्रथम स्कंद का। कल हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, जिसमें आएगा द्वारका में श्री कृष्ण का रजोचित स्वागत। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हो गया। तो कोई प्रश्न तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो देख लेते हैं। संगीता शर्मा जी कह रहे, राष्ट्रीय भाई क्या आप जितेंद्रिय हो चुके हैं, कृपया बताएं। मैं जितेंद्रिय स्थिर रूप में नहीं हूँ। जितेंद्रिय उतने समय के लिए ही रहता हूँ जितने समय के लिए योग होता है। जिस दिन ध्यान लग जाता है उस ध्यान में तो कोई इंद्रिया का कोई ज्ञान ही नहीं रहता, अपनी सुध बुध भी नहीं रहती। मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ध्यान के समय में। वो कोई सोच, कोई विचार कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा ध्यान में ऐसे बाहर चले जाते हैं, प्रकृति से बाहर चले जाते हैं, तीनों गुणों से। तो उस समय जितेंद्रिय रहते हैं, लेकिन उस समय होश में नहीं रहते, क्योंकि वो तुर्यावस्था है। तुर्यावस्था बेहोशी की अवस्था है, यानी कि हमने समाधि में प्रवेश किया है, लेकिन समाधि में हम जागृत नहीं हैं, सुषुप्त समाधि में है। उसे हम तुर्यावस्था भी बोलते हैं और ध्यान भी बोलते हैं। वो आत्म जागृति के बाद ही वो आपको प्रकट होगी, लेकिन अभी तक उस समाधि में जागृत नहीं हुए हैं। फिर जब जागृत हो जाएंगे तो सबीज में पहुंच जाएंगे। सबीज के बाद जब सबको देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे कौन कैसा है, तो सबको छोड़ देंगे फिर निर्बीज में चले जाएंगे। लेकिन अभी ध्यान समाधि की प्रथम अवस्था में है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। और ये जितेंद्रिय अवस्था है, लेकिन मूर्छित अवस्था है। जैसे ही हम जाग जाते हैं, हमें सुध आ जाती है, वैसे ही हमारी इंद्रियां ग्रसित हो जाती हैं। लेकिन जो हम पहले थे, 5 वर्ष पहले जितना प्रभाव इंद्रियों का हमारे ऊपर था, अभी वो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी चल रहा है काम, चल रहा है काम। ठीक है, तो जगे हुए हम जितेंद्रिय नहीं हैं। जब जितेंद्रिय हैं तो मूर्छित है लेकिन ये ऐसा पथ है, धीरे धीरे जो है क्लींसिंग होनी चाहिए। एकदम से क्लींसिंग हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्राण चले जाएंगे, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे झाड़ू लगाना चाहिए तो आराम से, है ना। कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। अब आपके घर में इटालियन मार्बल है, उस पर आप बाहर से 30 रुपये वाला तेजाब ला के साफ़ करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी इटालियन टाइल्स को। तो इटालियन टाइल्स के लिए ज़रा
सफाई करने वाले जो होने चाहिए अस्तर वगैरह, वो नाजुक होने चाहिए। तो हम बड़े नाजुक हैं, हम पे आहिस्ता आहिस्ता ही काम हो, तभी हम बचे रहेंगे। चलिए ठीक है, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे सुबह सुबह के ध्यान में। अभी मैं बोल तो देता हूँ सुबह के ध्यान में मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि सुबह शाम का ध्यान नियमित हो, लेकिन कई बार सोते सोते बहुत देर हो जाती है, और जब 4 घंटे की नींद नहीं मिलती तो फिर निद्रा टूटती नहीं है। तो कोशिश यही है कि सुबह सुबह ध्यान, मैं रोज़ ही कोशिश करता हूँ, कल भी कोशिश होगी सुबह का ध्यान करें। शाम का तो हो ही रहा है नियमित, सुबह का भी हो। तो अभी कुछ परिवर्तन भी चल रहा है, मेरा कुछ नाड़ियों वगैरह खुल रही हैं, तो सिर में थोड़ा सा बेहोशी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अब ये लंबा विषय हो जाएगा, आज यहीं रखते हैं, फिर बात करेंगे कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री।